हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है ना, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है आज। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है और आपको बहुत अच्छी लगती है, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो। और आप मेरे चैनल से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो और आपको मेरी वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती है, तो मैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कर चुके हैं आप, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। अपनी ये कीमती टाइम मुझे देने के लिए, मेरे वीडियोज़ को वॉचिंग करने के लिए। तो आज मैं जो बात करने वाली हूँ ना, आज तक आप लोगों को मैंने बताया कुंडली से, है ना? कि कुंडली से आपको अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो वो कैसे आप ठीक कर सकते हो। लेकिन आज ना अगर आपके पास कुंडली नहीं है, तो बहुत ईज़ी तरीके से आज मैं बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था, आपकी ईटिंग हैबिट से कैसे पता कर सकते हैं, कौन-सा प्लैनेट आपको अच्छी रिज़ल्ट दे रही, कौन-सी प्लैनेट आपको बुरी रिज़ल्ट दे रही है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से जुड़ के आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं ना आप अपने हाथों से आपकी जो हथेली होती है उससे आप जान सकते हो कि कैसे मतलब अगर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो, कैसे उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हो, वो तरीका मैं आज आपको बताने वाली आपके हाथों से सिंपली तरीके से। तो हमारे हाथों के ना ये देखो 5 फिंगर है ना? तो इसी से हमारे जो 9 के 9 प्लैनेट है ना, वो कैसे आपको हैंडल करने वो बताती हूँ। ये ना जो वीनस शुक्र कहते हैं, वो ये शुक्र का प्लैनेट न ये शुक्र प्लैनेट की फिंगर है, ठीक है? और ये जो है ना, ये जुपिटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये जो है, ये सैटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो है ना, ये हमारे सन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये जो है ना, हमारी मरकुरी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम मरकुरी के लिए अगर कोई स्टोन पहनते हैं, जैसे एमराल्ड पहनते हैं, पन्ना जिसे कहते हैं, तो हम इस फिंगर में पहनते हैं। हम अगर सूर्य का रत्न माणिक पहनते, तो हम इस फिंगर में पहनते हैं। हम अगर सैटर्न के लिए पहनते कोई ये रत्न, तो हम इस फिंगर में पहनते। हम अगर जुपिटर के लिए पहनते कोई स्टोन तो हम इस फिंगर में पहनते हैं। हम अगर वीनस के लिए पहनते हैं तो वीनस की फिंगर तो ये होती है लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद अगर आपको मैरिज से रिलेटेड कोई मतलब मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको इस फिंगर में पहना जाता है। ये हमारे हार्ट से इस तरह से जुड़ी होती है और हमें जब मनी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, लग्ज़री, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसमें ग्रोथ चाहिए, तो हम इस फिंगर में पहनते हैं अपनी अथॉरिटी के लिए, पावर पोज़ीशन को बढ़ाने के लिए। तो हम इसी टॉपिक पे आज बहुत सारे बात करने वाले हैं जैसे कि हमारी जो ये पार्ट होती है ना ये राहु होती है। राहु के बारे में अगर हमें देखना है तो इस पार्ट से हम राहु को देख सकते हैं। हमारा जो मून का पार्ट है ना इस पार्ट से हम मून को अपना देख पाते हैं और ये पार्ट और ये 2 पार्ट है ना ये पार्ट एक और एक ये पार्ट ये मंगल का पार्ट होता है ना तो लेकिन हम मंगल का फिंगर ऐसे सॉरी मंगल का स्टोन हम यहाँ तो नहीं पहन सकते इसलिए सन की फिंगर में ही हम मंगल का स्टोन पहनते हैं, है ना? और केतु के लिए जैसे मैंने आपको बताया ये राहु का पार्ट होता है और उसी तरह ये केतु का पार्ट होता है। तो आपको केतु से रिलेटेड ये देख लो ये पार्ट जो होती है ना ये केतु से रिलेटेड होता है। केतु के बारे जानना तो ये पार्ट देखा जाता है ना? कि आपकी कुंडली में जिसे हम हस्तरेखा भी कहते हैं, है ना? वास्तु में इसे ना अपने हैंड में अपने हैंड से अपने घर का वास्तु कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी इस प्रोसेस में बताया जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मैं आपको सिंपल वे में चीज़ें बता रही हूँ, इसलिए मैंने 9 के 9 प्लैनेट के बारे आपको बता दिया कैसे करना है। अब इन प्लैनेट से रिलेटेड अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे, प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसे कैसे फेस करना है, आज मैं इस टॉपिक पे बताने जा रही हूँ, है ना?
तो सपोज़ आपका अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है और आपकी बातचीत अच्छी नहीं है, लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है, लोग आपकी सुनते नहीं हैं या मतलब छोटे भाई-बहन से आपकी बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है या आपकी ननद से या फिर आपकी बहनों से या फिर मासी टाइप के लोग हो गए, बुआ हो गए, उनके साथ अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कम्युनिकेशन से रिलेटेड या लोग आपकी बात नहीं मानते आप बॉस है बट आपके जो मतलब आपसे नीचे काम करने वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा आपकी सुनते नहीं हैं और आपकी बातों को ना चीट करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो आपको ना इस पार्ट में जो हरे पत्ते होते हैं ना, उससे या तो बहुत अच्छा होगा इलायची से या फिर जो तुलसी के पत्ते होते हैं ना, उसकी जो जूस होती है ना, उसे बहुत ज़्यादा रब करने के बाद उसमें से मॉइस्चर आएगी जूस की तरह उसे आप बुधवार के दिन ना इस पार्ट पे आप रब किया कीजिए। ये आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड चाहे जिस भी रिलेशनशिप के बारे में मैंने आपको बताया उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, तो उसमें आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है? उसी तरह अगर आपके फादर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, फादर के साथ आपकी बहस हो जाती है, फादर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे या फिर कोई भी मतलब आपकी फादर की हेल्थ खराब रहती है या आपका मन दुखी-दुखी सा रहता है मन की खुशी जो है ना वो आपको नहीं मिल रही, अंतरात्मा से आपको हैप्पीनेस नहीं फ़ील होती, चाहे जिस भी रीज़न से हो वो, है ना? या फिर आपके आपके पास नेम-फेम पाने में प्रॉब्लम हो रही, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप अगर सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो, हायर अथॉरिटी के लोगों के साथ आपकी नहीं बनती या फिर आप सरकार से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हो, वो नहीं बनती या उसमें चैलेंजेस फेस होते हैं। तो इस पार्ट में जो है ना आप ऑरेंज कलर की सिंदूर लगा सकते हो या तो ऑरेंज कलर की फ्लावर हो गई या शिमरी कलर्स होते हैं ऑरेंज कलर की, इस पार्ट पे आप लगाओगे तो आपको ये बहुत अच्छी रिज़ल्ट्स देगी। उसी तरह से अब हम बात करते हैं अगर आप काम-धंधे वाले इंसान हो, आपका कोई फैक्ट्री है लेबर क्लास के लोगों के साथ आपका काम है, आपके नीचे बहुत सारे लोग मास की तरह काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को आप जज करते हो, बहुत सारे लोगों को आप हैंडल करना होता है या बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रही या फिर ऑफ़िस में आप जहाँ काम करते हो, वहाँ पे आप अपना बेस्ट दे रहे हो लेकिन लोग पॉलिटिक्स बहुत करते हैं। ऐसा होता है ना बहुत सारे लोगों का कॉल आता है मेरे पास कहते हैं मैडम मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ बट सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं देता या फिर ना मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ और मेरे कलीग्स हो गए मेरे से ऊपर काम करने वाले लोग भी हो गए और मेरे साथ जो काम कर रहे वो लोग भी मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और बेसिकली ऑफिस में ना पॉलिटिक्स होती है ना? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो आपको जो करना है ना इस एरिया में इस पार्ट में या तो हवन की जो भभूति वग़ैरह होती है ना, हवन की भभूति वो आप इस पार्ट में लगा के थोड़ा-सा रब कर सकते हो या फिर जो है ना सरसों का तेल जो होता है उसे आप इस पार्ट में रब कर सकते हो या फिर सरसों के तेल में ना 2-4 लौंग डाल दीजिए और उसको ना हर सैटरडे को ख़ासकर आपने ये चीज़ करनी है इस पार्ट में आपने रब करनी है, ठीक है? तो इससे देखोगे ना इससे रिलेटेड या फिर आपको काम जहाँ आप करते हैं ना वहाँ लेज़ी सा फ़ील होता है। आप एक अच्छी रूटीन नहीं बना पा रहे हो, डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हो, तो भी आपको ये बहुत अच्छी रिज़ल्ट देता है। उसी तरह से हम बात करते हैं अगर न मतलब आप को ग्रोथ नहीं मिल रही, प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रही है, आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको ना मतलब कन्फ्यूज़न बहुत रहती है, नॉलेज की कमी आपको जैसे कि बहुत कन्फ्यूज़न होती है या फिर आपके बॉस का या फिर आपके जो फादर टाइप के लोग होते हैं, उनका अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपका पूजा-पाठ में मन नहीं लगता, तो आपको ना इस पार्ट में हल्दी आप लगा सकते हो, हल्दी या केसर, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? बहुत सारी टेंशन भी रहती है, बहुत सारी क्लैरिटी नहीं रहती दिमाग में कि मुझे क्या करना
है, कोई डिसीज़न आप लेने जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये करूँ, ना करूँ या बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है दिमाग में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है डिसीज़न लेने के लिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसी कन्फ्यूज़न में अगर आप फँसते हो ना, तो इस पार्ट में आपको हल्दी या केसर से थोड़ा-सा रब करना है, ये आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट देगी। उसी तरह से अब हम बात करते हैं, अगर आपका लग्ज़ूरियस लाइफ़ को अट्रैक्ट करने में या फिर आपको थोड़ा-सा ना वो कहते हैं ना अच्छी ज़िंदगी के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, आपकी वाइफ़ के साथ, फीमेल्स के साथ अगर आपकी नहीं बनती, बहस हो जाती है या आप लव रिलेशनशिप में हो और आपके पार्टनर की तरफ से आपको जितना एफ़र्ट आप अपने तरफ से डाल रहे हो, उतना आपको नहीं मिल रही है, उधर से रिस्पॉन्स अच्छी नहीं मिल रही, तो आप जो कर सकते हो ना, ये वीनस प्लैनेट का एरिया है, ठीक है? तो इस एरिया को आपने घी से रब करनी है या फिर देसी घी होनी चाहिए, घी से रब कर सकते हो या जो गुलाब का फूल होता है उसका जो जूस होता है ना, उससे आप यहाँ पे रब कर सकते हो। ये भी आपको बहुत रि अच्छी रिज़ल्ट देंगे या परफ्यूम ख़ास करके वो रोज़ का परफ्यूम हो, तो यहाँ पे अगर आप रब करते हो तो ये आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट्स देंगे, ठीक है? उसी तरह आप मंगल का, है ना? मंगल का पार्ट मैंने बताया था, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है ना? तो इन 2 पार्ट्स में ना अगर आप सिंदूर का या फिर कोई मीठी चीज़ों का कई बार होता है ना, मीठी चीज़ें होती है, थोड़ी देर के लिए करना आपने। इस पार्ट में अगर आप रब करते हो तो भी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देते हैं, ठीक है? सिंदूर का बहुत अच्छी रिज़ल्ट होता है और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप बजरंगबली का सिंदूर जो पैरों की होती है ना, वो थोड़े टाइम के लिए ये रब करो, तो बहुत अच्छा होगा। जब भी आप मंगलवार के दिन मंदिर में जाते हो, ऐसे तो हनुमान जी का सिंदूर ना बहुत पवित्र होता है, तो उसकी एनर्जी बहुत अच्छी लेवल की होती है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है ना? तो अगर ये रेमेडी करते हो आपको तो मंगल से जुड़ा जो मंगल होता है ना, हमारे फीमेल्स के लिए पति का कारक होता है ना? फीमेल्स के लिए पति का कारक होता है, प्लस भाई बड़े भाई का कारक होता है, भाई का कारक होता है, प्रॉपर्टी आपको पाने में, प्रॉपर्टी बनाने में अगर चैलेंजेस हो रही है या आपको लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको ये रेमेडी करनी चाहिए। जैसे कि मंगल अगर पति देख रहे हैं, अगर आपका फर्स्ट मैरिज है, तो मंगल देखेगा और अगर आपका सेकंड मैरिज है, तो आपका शनि देखेगा। सेकंड मैरिज का कारक शनि हो जाते हैं। उसी तरह से फर्स्ट मैरिज जो होती है ना वीनस फीमेल बॉयज़ के लिए अगर देखना है तो वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है और अगर सेकंड मैरिज देखना है तो वो आपको मरकुरी देखना है और अगर थर्ड वाइफ है आपकी तो आपको मून को देखना है। तो मून का जो कारक होता है ना ये पार्ट होता है ना? तो यहाँ पे आपकी जो चावल की पाउडर होती है उससे या फिर आपको जो दूध होता है ना कच्चा दूध शुक्र का भी प्रतीक होता है और मून का भी प्रतीक होता है, तो कच्चे दूध से भी जब वीनस को ठीक करना तो आप कच्चा दूध भी यूज़ कर सकते हो और जब मून को ठीक करना तो भी आप कच्चा दूध यूज़ कर सकते हो, वो पार्ट यहाँ पे दूध से आप ओम बना सकते हो या फिर जैसे स्वास्तिक टाइप कुछ बना सकते हो। ये जो होती है ना पॉज़िटिव सिंबल्स होते हैं, ठीक है? या फिर आप और भी अगर आप रेखी हीलर हो या आप और भी मल्टीपल तरह के हीलिंग के सिंबल्स होते हैं, कोई भी पॉज़िटिव टिप जैसा कि होंसा जेसोनेन हो गया या फिर रेखी के और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, है ना? चौकुरे हो गई और भी शिव शक्ति बैलेंसिंग जो सिंबल होते हैं वो हो गई, माँ काली सिंबल होती है, तो वो अगर आप इस पार्ट पे बनाते हो ना तो आपको इस पार्ट पे मून के लिए बनाना है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसी तरह से अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग होती है, एंग्ज़ायटी होती है, स्ट्रेस होती है, कन्फ्यूज़न होती है और माइंड डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस बहुत होती तो इस पार्ट में ये ना राहु का एरिया है, ठीक है? तो इस पार्ट में भी आप सेम चीज़ कर सकते हो। शिव शक्ति बैलेंसिंग सिंबल बना सकते हो, ठीक है? ओम का बना सकते हो, स्वास्तिक का बना सकते हो, माँ काली की जो साइन होती है ना हीलिंग साइन वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। इस तरह से करोगे तो आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट्स मिलेंगे और यहाँ पे जो करना है ना आपको, जो दालचीनी का पाउडर होता है ना, उससे कर सकते हो या फिर आपको ना जैसे कि
काली और काली तिल भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा इस पार्ट पे अगर आप कर रहे हो, तो अगर आप दालचीनी से करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी रिज़ल्ट्स मिलेंगे। उसी तरह से अब हम बात करते हैं कि अगर आपका केतु के वजह से बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करने का मन नहीं करता, लोगों से कटे-कटे आप रहते हो या फिर आपको डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लोगों से मिलने का मन नहीं करता, जो भी आपसे मिलते हैं वो आपके साथ मिसबिहेव करते, कटे-कटे से रहते, एक अलग-थलग लाइफ़ आप में जीने लगे हो, तो आपको ना इस पार्ट में हल्दी या फिर आपको केसर का यूज़ करना है, इस पार्ट में आपको उसका पानी लगाना, ये भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा और आपके लाइफ़ में काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देना स्टार्ट करेगा। तो ये हो गई आपके फिंगर्स के थ्रू, आपके हाथों में, आपकी हथेली में ही कैसे आप रेमेडी कर सकते हो। बहुत ईज़ी तरीके से आपको बहुत भारी भरकम खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, महँगे-महँगे स्टोन, क्रिस्टल्स आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंटिन्यू डे बाय डे हर प्लैनेट के अकॉर्डिंग डे होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हो रेमेडी तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। याद रखिएगा जब भी सैटर्न की, केतु की या आप राहु की कोई रेमेडी कर रहे हो ना, राहु की ख़ास करके आपको रात के 10 बजे के बाद अगर कोई रेमेडी करते हो तो बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलती है। मरकुरी का जब भी आप रेमेडी करते हो वो शाम के टाइम आधा सूरज डूब रहा, आधा निकला हुआ है, उस टाइम में अगर आप रेमेडी करते हो मरकुरी की तो बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम इतना रेमेडी करते हैं बट लगती क्यों नहीं है, है ना? तो उस टाइम करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया मरकुरी के लिए बुधवार के दिन और आपके जैसे सन के लिए संडे के दिन होता है और सैटर्न के लिए शनिवार का दिन होता है सूरज डूबने के बाद ही। उसी तरह आप जुपिटर के लिए अगर करते हो तो गुरुवार के दिन करोगे, उसी तरह वीनस के लिए करते हो तो फ्राइडे के दिन करोगे, राहु के लिए करते हो तो सैटरडे बहुत ज़्यादा मतलब सैटरडे को ही ये राहु का रेमेडी किया जाता है और अगर केतु के लिए कर रहे हो तो ये आपको बुधवार के दिन भी करना है और सैटरडे के दिन भी करना है, ये दोनों डे कर सकते हो लेकिन ज़्यादा प्रेफ़रेंस मैं बुधवार के दूँगी। तो ये उम्मीद है ये रेमेडीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये छोटी-सी वीडियो मैंने जो कि छोटी है लेकिन बहुत प्यारी मुझे लगी, बहुत ईज़िली लोग को समझ आए, इसमें कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये रेमेडीज़ करके आप फ्रूटफुल रिज़ल्ट लीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आपको पता है क्या करना है, जाइए और फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की और भी न्यू-न्यू वीडियोज़ आते रहे आपको, मिलते रहे नोटिफ़िकेशन, इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए, अपनी कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।